Hello students, welcome to the online class Maharaja Agrawal Public School. How are you students? I hope all are good. I hope आप अपनी स्टडी कंटिन्यू घर पर कर रहे होंगे बच्चों, जो हम आपको ऑनलाइन वर्क भेज रहे हैं. टुडे आई एम कंटिन्यू आर टॉपिक एडजेक्टिव, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव. लास्ट वीडियो में मैंने बेटा आपको एडजेक्टिव की डेफिनेशन और उसके 3 काइंड्स कराए थे. आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे. आज मैं उससे 3 से जो नेक्स्ट हमारा एडजेक्टिव है वो करा रही हूँ. आपको पता होगा कि एडजेक्टिव किसको कहते हैं, ठीक है ना. वो मैंने आपको डेफिनेशन करा दी थी कि एडजेक्टिव जो होते हैं वो नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी के बारे में हमें बताते हैं. क्लियर है. अब हम आते हैं, अब हमारा जो टॉपिक चल रहा था काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, फोर्थ है हमारा. देखो थर्ड हमारे हो चुके थे. कौन कौन से हुए थे? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. वो आपको हो गए होंगे क्लियर. अब मैं आपको फोर्थ जो हमारा है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, वो उसके बारे में आपको बताऊंगी. पहले हम उसकी डेफिनेशन देखते हैं. बेटा देखिए, ए डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव पॉइंट्स आउट विच पर्सन और थिंग इज मीन. डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव होते हैं जिसमें हमें किसी व्यक्ति के बारे में या किसी चीज़ के बारे में हमें पॉइंट आउट बताते हैं, कि उसके बारे में हमें बताया जाता है. इसमें बेटा देखो दिस, दैट, दीज, दोज एटसेट्रा जैसे वर्ड हमारे आते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं, देखो एग्जाम्पल है हमारा फर्स्टली दिस बुक need to be covered. अब देखिए बेटा एग्जाम्पल है हमारा दिस बुक नीड्स टू बी कवर्ड. इसमें हमें किसी चीज के बारे में बता रहा है कि इस बुक्स को क्या है बेटा, इन बुकों को कवर्ड की मीन्स कवर करने की जरूरत है. उस बुक के बारे में हमें बता रहा है, पॉइंट आउट हो रहा है कि ये इन बुकों को कवर की जरूरत है. तो वो हमारा कौन सा एडजेक्टिव है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं. देखो दैट गर्ल इज ब्यूटीफुल. ठीक है. अब देखिए दैट गर्ल इज ब्यूटीफुल, वह लड़की जो है वो क्या है? सुंदर है. तो इसमें किसके बारे में बताया? मिस गर्ल के बारे में बताया. गर्ल को पॉइंट आउट किया गया है कि जो वह लड़की है वो क्या है? क्या है बेटा? सुंदर है. तो ये हमारा कौन सा एडजेक्टिव है जिसमें किसी व्यक्ति के बारे में बताया जाता है या वस्तु के बारे में पॉइंट आउट किया जाता है, तो वो हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है. अब देखो इसमें बेटा दिस, दैट जैसे वर्ड भी आ रहे हैं ना हमारे, तो ये हमारे क्या हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. अब चलते हैं हम फिफ्थ पॉइंट पर अपना, जो हमारा फिफ्थ काइंड है. 5 काइंड कौन सा है भाई हमारा? 5 काइंड. इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव. ये तो आपने सेंटेंस में भी करा होगा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव. इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव. अब देखिए इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होते क्या हैं? पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, फिर मैं आपको इसको क्लियर करूंगी, आपको ठीक है, समझाऊंगी. एन एडजेक्टिव which used with a noun for asking asking a question.
देखो बेटा, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव होते हैं, एन एडजेक्टिव यूज्ड विद ए नाउन फॉर आस्किंग ए क्वेश्चन। नाउन तो आपको पता होगा, किसी ए नाउन इज किसको बोलते हैं, नाउन को पता है ना आपको, बताओ। किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को हम क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। तो इसमें बेटा देखो नाउन हमारा, इसमें इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव होते हैं जिसमें हम किसी से क्वेश्चन पुट करते हैं, ठीक है, और उसका आंसर हमें मिलता है। तो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव वही होते हैं जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं किसी से। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कोई आप गेस्ट आपके घर में आ जाता है तो आपसे पूछता है ना व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, तो आप उसका आंसर देते हो। और इसमें बेटा देखो व्हेन, लाइक व्हेन, वी, वेयर, एटसेट्रा जैसे वर्ड भी आते हैं, ठीक है। और लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क भी आता है। आपको मैंने जब सेंटेंस की वीडियो कराई थी उसमें भी मैंने आपको इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस थे उसमें भी बताया था कि इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है और लास्ट में हमारा क्या आता है बेटा, क्वेश्चन मार्क आता है। और WH फैमिली आती है। WH फैमिली तो आपको पता है ना, जो WH से स्टार्टिंग होती है, ठीक है। एग्जाम्पल हम लेते हैं, एग्जाम्पल है व्हेन इज योर नेक्स्ट मीटिंग, व्हेन इज योर नेक्स्ट मीटिंग। और लास्ट में हमारा क्या है, क्वेश्चन मार्क है। व्हेन इज योर नेक्स्ट मीटिंग, तुम्हारी नेक्स्ट मीटिंग कब होगी, हम किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और लास्ट में हमारा ये सिंबल है बेटा, क्वेश्चन मार्क है। तो हमारे कौन से एडजेक्टिव होते हैं, ये इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, वेयर इज माई क्लॉथ बैग, वेयर इज माई क्लॉथ किट, ठीक है। मेरे जो क्लॉथ्स हैं कहाँ हैं, कहाँ रखे हुए हैं, वेयर, वेयर मीन कहाँ होता है ना बेटा, वेयर कहाँ रखे हुए हैं। और लास्ट में हमारा क्या है, क्वेश्चन मार्क है। हम पूछें कि हमारे जो मेरे जो क्लॉथ्स हैं वो कहाँ हैं। तो बेटा ये हमारे कौन से एडजेक्टिव होंगे, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। इज दैट क्लियर, ये क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं हमारे सिक्स्थ जो एडजेक्टिव है हमारा, पजेसिव एडजेक्टिव। कौन सा है बेटा, पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव, इसके हम पहले एक बार डेफिनेशन देखेंगे। पजेसिव एडजेक्टिव टेल्स अब देखिए पजेसिव एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव होते हैं जिसमें हम किसी के पजेसिवनेस और ओनरशिप के बारे में बताते हैं, खुद की ओनरशिप के बारे में बताते हैं कि वह चीज़ उसकी है, तो वो हमारे पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, देखो बेटा एग्जांपल है हमारा दिस इज माई पेन। इसमें हमारे खुद की ओनरशिप होती है बेटा इस एडजेक्टिव में, दिस इज माई पेन,
अब देखिए, दिस इज माई पेन, यह है पेन मेरा है, माई आर है ना, तो ये मतलब ये पेन मेरा है, मेरी खुद का है, तो ये हमारी खुद की ओनरशिप आ रही है, तो ये हमारा कौन से एडजेक्टिव में आएंगे बेटा? पॉजेसिव एडजेक्टिव में। वी वेंट टू हर हाउस, सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं हम, वी वेंट टू हर हाउस, हर हाउस, तो वी वेंट टू हर हाउस, वे उसके घर जाएंगे, ठीक है। तो इसमें उसके घर जाएंगे, तो ये भी मीन्स किसी के घर जा रहे हैं, उसके घर जा रहे हैं, तो उसके खुद की ओनरशिप है, तो खुद की चीज़ है, तो इसमें बेटा हमारे क्या आते हैं? पॉजेसिव एडजेक्टिव में, जो हमारी खुद की होती है। क्लियर है? इसमें बेटा देखो, इसमें हमारे जो पॉजेसिव एडजेक्टिव है, इसमें हर, माय, यू आर, देयर जैसे वर्ड आते हैं। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, इसमें लाइक दैट, हर, माय, देयर एक्सेट्रा जैसे एक्सेट्रा वर्ड हमारे आते हैं, ठीक है बेटा। तो आई होप आज मैंने आपको एडजेक्टिव के 3 काइंड्स और कराए हैं, वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी आपको कोई बेटा प्रॉब्लम आती है इस टॉपिक को समझने में, तो आप मुझे मेरे पर्सनल नंबर पर कॉल कर पूछ सकते हैं। और बेटा मैं फिर कह दूं कि आपको जो भी आप ये वीडियो वॉच कर रहे हैं, सीरियस होकर वॉच कीजिए। अगर आप सीरियस होकर वॉच नहीं करेंगे तो आपको टॉपिक ग्रामर का कोई भी समझ में नहीं आएगा, अगर एक आध वीडियो भी आपकी स्किप हो जाएगी तो, ठीक है बेटा। और नहीं भी समझ में आता है तो आप हमें कॉल कर पूछ सकते हैं। ओके बच्चों, बाय, हैव ए नाइस डे।